जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं विजय राजहंस, मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये वीडियो हमारा ये है कि हम एक शिक्षक थे जो केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और उन्होंने 40 साल तक शिक्षा दी है। तो मैं उन्हीं के से कुछ प्रश्न करूँगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार होना चाहिए। और वो हमारे सामने उपस्थित हैं श्री गिरजा शंकर पांडे। उन्होंने 40 साल तक मतलब लोगों को शिक्षित किया और उनके पढ़ाए विद्यार्थी बहुत उच्च पद पर हुए। और जो विद्यापीठ के वाइस चांसलर थे रजनीश तिवारी, इन्होंने इन्हीं से शिक्षा ली है। और डॉक्टर DC राय भी थे, उनके बच्चे को भी पढ़ाया, वो भी IAS के पद पे हुए, बहुत IAS PCS निकले हुए हैं। और इनके पिताजी श्री कांतानाथ पांडे हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रथम प्रधानाध्यापक थे और वो एक बहुत बड़े मतलब कवि थे और उनका ग्रंथ भी निकल रहा था। तो आइए हम कुछ प्रश्न करते हैं श्री गिरजा शंकर पांडे से। आप ये बताएं कि कैसी शिक्षा में नीति में आप सुधार चाहते हैं? चाहते हैं कि शिक्षा इस प्रकार से हो कि सब लोग जो है आत्म शिक्षित होकर के आत्मनिर्भर बने और दूसरों को भी शिक्षित करें। जब भारत शिक्षित होगा तभी वह विश्व में जो है अपना डंका बजा सकेगा। तो क्या आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी शिक्षा प्रणाली में कुछ सुधार करें? मैं ज़रूर चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिल करके शिक्षा प्रणाली में सुधार करें। और स्मृति ईरानी भी है, अच्छी योग्य महिला हैं, वो भी जो है शिक्षित हैं और वो भी शिक्षा में सुधार कर सकती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी के पास डिग्री कम है। डिग्री कम है स्मृति ईरानी के पास। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो नहीं, डिग्री से कोई मतलब नहीं है। डिग्री से मतलब नहीं, ज्ञान अगर है तो डिग्री उसका डिग्री नहीं भी है तो भी कई पार्टियां उन पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगी कि उनके पास डिग्री नहीं है, तो वो क्या शिक्षा प्रणाली पे सुधार कर सकती हैं? अरे शिक्षा प्रणाली में जो है अनुभव और कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए कि डिग्री से कुछ नहीं। बहुत बड़े PhD डिलीट हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली उनकी डिलीट जो है उनके साथ ही जो है स्मशान घाट में समाप्त हो जाती है। और आप ये मतलब आपको माननीय नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीद है कि वो शिक्षा प्रणाली में सुधार करेंगे? हाँ बिल्कुल, वो तो हमेशा सुधार के लिए तत्पर रहते हैं और उनके सहयोगी योगी जी तो जो है और भी 2 कदम आगे हैं। तो आपको माननीय योगी जी से भी बहुत उम्मीदें हैं? आपको माननीय योगी जी से भी बहुत उम्मीदें हैं? नहीं, मिले तो नहीं है, लेकिन यह है कि उम्मीदें हैं कि नहीं आपको माननीय योगी जी से? हैं? माननीय योगी जी से उम्मीदें हैं? नहीं मिले हैं। नहीं मिले नहीं, उनसे उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है उनसे बहुत कुछ करने के लिए। और जैसे कि है कि हमारे मतलब और देश है, अन्य देश हैं, जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, ये सब, और रशिया है, विकसित हो गए और हमारा देश अभी भी विकासशील श्रेणी के दायरे में आता है। तो इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? अब ये वो लोग तो पहले से ही विकसित रहे हैं, लेकिन भारत जो है चंद वर्षों में ही इतना विकास किया है जो कि दूसरे दो जो है हजारों वर्ष में नहीं कर सके। और जो कारण था कि हम गुलाम बन गए और 70 साल में मतलब और अन्य पार्टियां ने शासन किया, और क्या वो आप उनकी शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। क्योंकि नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी और वो बहुत योग्य थे, मतलब उनके अंदर बहुत असीम शिक्षा थी, लेकिन उनकी शिक्षा प्रणाली में उनको चाहते थे कि और सुधार होना चाहिए था। लाल बहादुर शास्त्री भी एक योग्य प्रधानमंत्री थे, फिर भी हमारी कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हो पाया इन महान नेताओं के रहने के बावजूद भी। तो इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? वह प्रशासक थे, शिक्षा शास्त्री नहीं थे। डॉक्टर श्री माली है, वो शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने बहुत कुछ सुधार किया है।
लेकिन नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया निकला, उसकी बहुत ढेर सारी रॉयल्टी आती है। मैं नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा जिसकी रॉयल्टी बहुत आती है, तो वो अगर शिक्षा में सुधार कर सकते थे, लेकिन तब भी शिक्षा में कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार की कमी रह गई, उनके अनुभव रहने के बावजूद भी। तो इसका आप क्या कारण मानते हैं? नेहरू जी जो है करना नहीं चाहते थे, इसलिए उनमें जो है साधन था, सब कुछ था, वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वो जो है चाहते थे कि जो है सब हमारे अंडर में रहें, नहीं तो हमारे से आगे चले जाएंगे तो हमको कोई नहीं पूछेगा। उनमें यह भावना थी। और लाल बहादुर शास्त्री को आप कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। अगर कुछ दिन और जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा लगाया और उससे जो है बहुत उत्साहित हुए कि जवान लोग जो है अच्छी तरह से लड़ाई लड़ करके जो है चीन जैसे देशों को, जो अमेरिका चीन देशों को जो है पराजित किया है। और इस तरह से जो है कुछ दिन और रहते अगर लाल बहादुर शास्त्री तो भारत जो है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सभी देशों को जो है से आगे बहुत आगे बढ़ जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री का खोना आप एक बहुत अपूर्व क्षति मानते हैं देश के लिए? हाँ, उनका इतने अल्पकाल में ही उनकी मृत्यु जो है यह भारत के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होती है, दुर्भाग्य है भारत का। अगर वो कुछ देश तक कुछ और वर्ष तक जीवित रहते और भारत की सेवा करते तो वास्तव में भारत वो जो फिर से जो है सोने की चिड़िया बन जाती। और आप इंदिरा गांधी को कैसा प्रधानमंत्री मानते हैं? इंदिरा गांधी चालू प्रधानमंत्री थे, वो जो है ज़्यादा वो अच्छा कार्य नहीं किया है उन्होंने। और आप उनको कैसा मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को? अटल बिहारी वाजपेयी जो है बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, इसीलिए तो 3 बार तक प्रधानमंत्री वो चुने गए। और जब तक वो जिंदा रहते लेकिन फिर भी उनका ही खुद का नारा था कि कुर्सी से मत चिपकने की प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए जो है 4थे बार प्रधानमंत्री पद पर रहने पर वो 2 साल ही रहे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, एक ही आदमी जो है हमेशा कुर्सी से चिपका नहीं रहना चाहिए। और आप नरसिम्हा राव जब देश बहुत संकट में था तो नरसिम्हा राव की जो आर्थिक प्रणाली थी, आर्थिक सोच थी, उससे आप सहमत हैं? क्योंकि उनके कारण ही जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आई, और नरसिम्हा राव को जैसा कि पहले कहा गया था कि बहुत उन लोग क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत अहम भूमिका निकाली है। जो नरसिम्हा राव को कांग्रेस में मिलना चाहिए था जो महत्व, वो नहीं मिला। तो आप ये मानते हैं? हाँ, नरसिम्हा राव अच्छे योग्य प्रशासक थे और अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि जो है इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी प्रियंका गांधी का यह महत्व था कि अगर ये आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग जो है प्रगति नहीं कर सकेंगे। तो आप और आज के नवयुवकों को क्या कहना चाहेंगे? आप आज के नवयुवकों को क्या कहना चाहेंगे? हम आज के नवयुवकों को कहना चाहिए कि जो है आप लोग जो है मेहनत कीजिए और भारत को प्रगति में योगदान दीजिए, शिक्षा दान दीजिए। अगर देश में अशिक्षितों की संख्या बहुत है, अगर आप लोग एक 2 घंटा जो है शिक्षा दान करेंगे तो भारत के में जो है जो निरक्षरता दूर हो जाएगी और लोग ज्ञानी हो जाएंगे, तो भारत स्वतः जो है विश्व का नेतृत्व कर सकेगा। इसी के साथ हमारा जो ये वार्तालाप होगा समाप्त होता है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया। और आप
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप जैसा देख रहे थे कि हमारे साथ एक प्रधानाध्यापक थे केंद्रीय विद्यालय के, रिटायर्ड प्रधानाध्यापक, उनका शिक्षा में 40 साल का अनुभव था। आपने उनकी वार्तालाप को सुना और देश के प्रति उनकी क्या सोच है इसको भी आपने सुना। और हम ऐसी ही हमारी संस्था अन्य लोगों को भी आपके साथ वार्तालाप की एक झलक दिखाती रहेगी, जिससे आप रूबरू हो सके और समाज में एक योगदान दे सके। इसी के साथ ये वार्तालाप यहीं पे ख़त्म आती है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे देखें आप और अपने अंदर महसूस करें। हो सकता है कि ये चैनल आपके जीवन में कुछ बदलाव ला दे, और यही हमारा संस्था का उद्देश्य है और हमारी संस्था की प्राथमिकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव लाएं। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों को रोजगार दिलाएं और मतलब समाज में जो भी बुराइयां हैं उसको ख़त्म करें, और यही हमारा मोटो है, हमारा उद्देश्य है। और आप एक बार जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, बोलिए जोर से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय हिंद।